गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। बच्चों, आज हम चलेंगे, आप लोग के सामने लेके आए हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का सेकेंड पार्ट। जो पिछली वीडियो में हम उसके बारे में बताए थे और उसमें जो है कुछ एग्जाम्पल दिए थे। इसमें कुछ एग्जाम्पल छूट गया था जिसको हम इस वीडियो में आपको जो है आपको पूरा करेंगे। बच्चे उस ऑप्टेटिव सेंटेंस को पूरा कर देंगे, ठीक है। इसलिए हम चलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जो हमारा एग्जांपल है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, मैंने कल बताया था कैसे बदलता है, आप जानते हो, ठीक है। कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार जो है, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला में प्रेड है तो प्रार्थना है तो प्रेड में बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब, और यदि श्राप है तो कर्स्ड में, ठीक है। यदि इच्छा जागृत कामना है, इच्छा जागृत हो रही है तो विश्ड में लगाएंगे। इस तरह से हम इसको एग्जाम्पल को देखते आइए बच्चों। आप लोग को जहाँ कहीं भी दिक्कत हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे तुरंत समझाइए, बताइए तुरंत कि सर मैं यहाँ कब दिक्कत हो रही है। मैं कमेंट करिए तुरंत, अपने चैनल के पर आ करके तुरंत कमेंट करें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया ऑप्टेटिव सेंटेंस का, आप देख लो कि ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, ठीक है ना। उसने कहा कि उसने मुझसे कहा मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करें, ठीक है ना। भगवान तुम्हारी सहायता करें। तो यहाँ पर प्रार्थना हो रहा है तो इसको लगाएंगे सीधा सीधा ही प्रेड। क्या लगाएंगे? ही प्रेड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट। यहाँ जो गार्ड है या नाउन का या कर्ता काम कर रहा है, इसलिए गार्ड को लिखेंगे। मे को हम माइट में बदलेंगे, इसमें बदलेंगे माइट में। हेल्प का हेल्प ही होगा, और यू सेकेंड पर्सन है जो यहाँ से बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो हम यहाँ यू है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पर मी क्या है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मी हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। जो इनडायरेक्ट है क्या है, इनडायरेक्ट में बन गया, ठीक है। इस तरह से हम चेंज करेंगे, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर जो प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, उसने प्रार्थना किया मेरे लिए, ठीक है, कि भगवान तुम्हारी क्या करें, सहायता करें। तो यहाँ प्रार्थना हो रहा है तो सीधा सीधा रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रेड में बदलेंगे। मी लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगाओगे। यहाँ जो नाउन है गॉड, इसको लिखोगे। इसके बाद मे को माइट में बदलते हैं, क्रिया लिख देंगे। फिर यू ऑब्जेक्टिव केस है तो इसलिए यहाँ से चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा, मी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आप जान लिए, पिछली वीडियो में इसी तरह बताया गया था चेंज करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। या इसमें मान लीजिए क्या दिया है, क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई सेड टू आनंद मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि आई सेड टू आनंद, आनंद ने मुझसे कहा मैं, ठीक है। कह रहा मैं यू ऑलवेज, मैं यू ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज बी हैप्पी। कहने का मतलब यह है कि तुम हमेशा क्या रहो, खुश रहो। ऐसे क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना। इसमें क्या लगेगा, ऐसे क्वेश्चन हम हल करेंगे। मी भी हैप्पी कर रहा है, ये डायरेक्ट है, इसको बनाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ भी प्रार्थना है, कह रहा तुम हमेशा क्या रहो, खुश रहो। यहाँ भी कह रहा तुम हमेशा खुश रहो, क्या कह रहा, हमेशा खुश रहो, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये हमारे लिए क्या है, ठीक है ना, प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, प्रेड के समान है, ठीक है। हमेशा तुम क्या खुश रहो, तो इसको लिखेंगे आई प्रेड, प्रेड, ठीक है, आनंद दैट, यू को बदलेंगे तो हो जाएगा ही, सेकेंड पर्सन आनंद के अनुसार बदलेगा, ही माइट हो जाएगा बेटा, ऑलवेज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑलवेज बी हैप्पी। इस तरह से हम चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। कुछ समय के लिए ऐसी इच्छा भी जागृत हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है, इच्छा भी, क्या विश्ड भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो आप, विश्ड भी लिख सकते हो, क्योंकि इच्छा जागृत तो हमेशा क्या रहो, खुश रहो, ठीक है ना, उसकी इच्छा है, तो विश्ड भी लगा सकते हैं, कोई संदेह नहीं है, ठीक है।
दोनों को ला सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए आगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कहाँ से कैसे चेंज होता है, क्या करना, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, सब कुछ बता दिया आपको। अब यहाँ बस एग्जाम्पल मुझे समझाना है आपको कैसे बदलता है क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि ही सेड टू मी मे यू फेल। क्वेश्चन कह रहा है ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा में मे यू फेल कह रहा है। तुम कहा हो जाओ भाई, ये डायरेक्ट स्पीच है। कहा है? डायरेक्ट। यहाँ पर नहीं कहा तुम फेल हो जाओ। तो ऐसे में देखते हो ना, कोई गुस्सा होता है, दूसरे को कहता है उससे खिलाफ है, तो उसको क्या मानता है कि तुम फेल हो जाओ। तो आपका कर्स्ट होगा, अभिशाप होगा, प्रेयर नहीं होगा, वरदान नहीं होगा। क्या होगा? ऐसे क्वेश्चनों को हम कर्स्ट में बदलते हैं। अभिशाप के लिए कहा कर्स्ट में, तो रिपोर्टिंग और क्रिया किस में बदल जाएगी बेटा? कर्स्ट में बदल जाएगी। ठीक है, इसमें कर्स्ट में CUR कर्स्ट मी दैट। आगे यू को बदलेंगे तो हो जाएगा आई, यहाँ से चेंज करेंगे मालूम है। ठीक है, आई हो जाएगा, मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा, और अब क्या बच रहा है? फेल का फेल हो जाएगा। ये हमारा इनडायरेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट। ठीक है ना, इस तरह बदलते हैं। जहाँ पर अभिशाप हो तो रिपोर्टिंग और क्रिया सेड टू किसमें बदलोगे? कर्स्ट में बदलोगे। किसमें बदलोगे? कर्स्ट में बदलोगे। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ठीक है, देखते रहिए बच्चों। आप अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ बेटा? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट में आगे भी कह रहा है ये, ठीक है, कह रहा है कि द वुमन सेड टू हिम मे यू बी रियून्ड। कह रहा द वुमन, एक औरत ने कही, कहा द वुमन सेड टू हिम। औरत ने मुझसे कही कि मैं, ठीक है, मे यू, क्या है भाई? मे यू, यही है ना। देखा जाएगा क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे भैया, कहाँ चला गया क्वेश्चन? हाँ, मे यू बी रियून। मे यू कह रहा क्वेश्चन दिया है बी रियून। अब देखो भाई, ये यहाँ भी वही बात आ गई। कौन वाली बात आ गई बेटा? ठीक है, देखो यहाँ कुछ मिस्टेक हो जा रहा है जल्दी जल्दी में। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? आप ठीक है, ऑब्जेक्टिव चेन का मार्क लगेगा। यहाँ पर मे यू बी रियून, तुम बर्बाद हो जाओ कर रहा है। ठीक है, यहाँ ये हिसाब की तरह है, तो इसको भी हम लगाएंगे, लिखेंगे द वुमन कर्स्ड, ठीक है, हिम दैट। अब यू को बदलेंगे हिम से, तो क्या बन जाएगा? ही। मे का माइट हो जाएगा, बी रियून्ड। ठीक है, इस तरह से इनडायरेक्ट बदला जाता है। सोच लीजिए, जहाँ प्रेयर प्रेयर करेंगे, जहाँ इच्छा जाए तो इच्छा जाए करेंगे, जहाँ अभिशाप वहाँ अभिशाप लगाएंगे। ठीक है, कुछ कामना या इच्छा वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें अपनी इच्छा को जागृत करता है कोई। ठीक है, देखा जाए बच्चों, क्वेश्चन है इसमें कामना वाला, ऐसे कह रहा है। ठीक है, इच्छा जागृत करने वाला क्वेश्चन दिया होगा अभी। ठीक है ना बच्चे, यहाँ चला गया था क्वेश्चन। हाँ, इच्छा जागृत में देखिए, इसे कह रहा है कोई। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, रवि सेड टू मी, कहा, ठीक है, गुड मॉर्निंग। क्या बोला भाई? गुड मॉर्निंग। क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग। तब कैसे लगाएंगे? यहाँ कामना और इच्छा जागृत हो रही है। ऐसे क्वेश्चन जो क्या जागृत करते हैं? इच्छा जागृत करते हैं। क्या बेटा? इच्छा। तो हम कैसे बनाएंगे उसको? देखिए, इसको लगाएंगे इनडायरेक्ट में, रवि शेड को विश्ड में बदलेंगे। क्या बदलेंगे? विश्ड मी। अब दैट नहीं लगेगा, जहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस गुड नाइट ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, बस केवल इन शब्दों को लिखते हैं। उसी तरह उसमें कुछ नहीं प्रयोग होता है। कामा कामा को हटा के बेटा कुछ भी नहीं लगा जाता है, ये जान लो। ठीक है ना, ये समझ लीजिए। तो हम सीधा लिख देगा गुड मॉर्निंग कर, क्योंकि उसकी इच्छा जागृत हो रही है। ठीक है,
तो उसमें हम कुछ भी नहीं बदलाव करते हैं। ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, और नीचे वाला क्या बन गया भाई, इनडायरेक्ट। ठीक है, क्या बना बेटा, इनडायरेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे हम। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में दिया हुआ है बेटा, ठीक है, अभी आगे ठीक ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर ही सेड टू मी। देखिए यहाँ पर छठवां क्वेश्चन फिर आ गया सामने कि ही सेड टू मी, कामा यूनाइटेड कामा कह रहा मे यू डाई कर रहा है। तुम क्या करो भैया, मर जाओ। भाई बोल रहा है तुम मर जाओ। कुछ लोग गुस्सा में होते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं ना, तो उसको कहते हो यू में का मे यू डाई, तुम क्या करो, मर जाओ। ठीक है, इसको डाई कर रहा है, DIE। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, देख रहे हैं, क्या समझ आ रहा है आपको, यहाँ क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर ये जान लीजिए कि श्राप दे रहा है, अभिशाप जिसको बोलते हैं, कर्स्ड। तो सीधे लिखेंगे ही कर्स्ड। ठीक है, ही कर्स्ड मी। अब ऐसे क्वेश्चनों को दैट लिखेंगे, दैट यू का हो जाएगा आई, मे का माइट। ठीक है, और डाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाई। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ये समझ लीजिए। कल जो मैंने बताया था छूटा था, उसको मैं आज पूरा कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो छूटा है बेटा उसको जान लीजिए आप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हम हल करेंगे इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फिलहाल इतना तो बहुत है। ठीक है, आगे फिर देखा जाएगा, जैसा क्वेश्चन आएगा, किसी चीज़ की इच्छा जागृत होगी तो इस तरह आएगा। ठीक है, तो फिलहाल बच्चों इतना ही। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करिएगा, फिर बता देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसलिए फिलहाल इतना ही। अब अगले दिन से अगला टॉपिक चलेगा, कुछ क्वेश्चन एग्जाम जो यूपी बोर्ड से रिलेटिव है उनको हल करा देंगे अगले वीडियो में नरेशन से। ठीक है, फिलहाल इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।